प्राकृतिक खेती किसानों की आय बढ़ाने में मददगार, यशपाल चंदेल। उपमंडल घुमारवीं के तहत आने वाली भालसवय पंचायत में कृषक उत्पादक संघ की आम सभा का आयोजन शिव मंदिर भालसवय के प्रांगण में किया गया। सभा में कंपनी के सभी 356 सदस्यों व अन्य पदाधिकारी ने हिस्सा लिया। सभा में वर्ष भर का लेखा जोखा व अन्य गतिविधियों को आम सभा में प्रस्तुत किया गया। इस आम सभा में मुख्य अतिथि के रूप में यशपाल चंदेल ने शिरकत की। यशपाल चंदेल, जो कि मोटे अनाजों के विपणन व प्रोत्साहन में प्रदेश में नाम कमा चुके हैं, उन्होंने अपने संबोधन में लोगों को मोटे अनाज को लोगों को ज्यादा से ज्यादा यूज करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अगर हर इंसान मोटा अनाज का प्रयोग करता है तो कई बीमारियों से बच सकता है। इस मौके पर पद्मश्री अवार्ड हरिमन शर्मा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आपको बता दें कि हाल ही में हरिमन शर्मा, जिन्होंने गर्म क्षेत्रों में उगने वाली सेब की किस्म SRMN 99 का विकास किया, ऐसी तहत पशुपालन विभाग से सहायक निदेशक डॉक्टर KL शर्मा ने लोगों को अपने विभाग संबंधी स्कीमों को लोगों के समक्ष रखी और उन्होंने उन पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मौन पालन विभाग से आए विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने लोगों को मधु पालन के बारे में लोगों को बताया, ताकि हम शहद का प्रयोग अपनी दिनचर्या में हर रोज करके कई बीमारियों से बच सके। इस कार्यक्रम में फूलों की खेती में नाम कमाने वाली उत्कृष्ट किसान मीना चंदेल ने भी लोगों को फूलों की खेती को बढ़ावा देने पर बल दिया। कार्यक्रम में कई उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में FPO द्वारा तैयार किया गया नहाने का साबुन और हिमग्लो व शहद के उत्पाद का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर कोऑपरेटिव बैंक के निर्देशक सुनील शर्मा, उप प्रधान जोगिंद्र चंदेल, लेखराम धीमान, प्रताप कौंडल, कोष के सेवा निवृत्त उप निर्देशक RK शर्मा, इको कंपनी से सदस्य आशीष शर्मा मौजूद रहे। मिलेट्स की बात करता हूँ तो मैं अच्छे खान पान की बात करता हूँ। जब मैं अच्छी हल्दी की बात करता हूँ तो मैं अच्छे खान पान की बात करता हूँ। आप सोचो, जो चावल खाते हैं, क्योंकि आम लोगों को तो पता ही नहीं है कि चावल का नुकसान क्या है, गेहूं का नुकसान क्या है। जब तक गेहूं के नुकसान का नहीं पता, चावल के नुकसान का नहीं पता, मैदे के नुकसान का नहीं पता, तो भाई लोग मिलेट क्यों खाएंगे? बात समझे आप? करके हमने बाहर से लेके आया और उसको सक्सेसफुल किया। आज हिमाचल में उसको काफी लोग उसकी खेती कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में फ्लोरिकल्चर का सेक्टर है, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। अगर आपने 1000 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस में फ्लोरिकल्चर करना है, 7-8 लाख रुपए आपको सिर्फ प्लांटिंग मटीरियल के लिए ही चाहिए, जिससे कम नहीं हो। और इतना करेंगे तभी आप मार्केट बेच पाएंगे, क्योंकि उसका जो बॉक्स बनेगा उसमें भी तो फ्लावर टाइम टू टाइम आते हैं, इकट्ठी क्रॉप नहीं आती, थोड़ी करके आएगी। तो हमें 1000 स्क्वायर मीटर में कम से कम कोई भी क्रॉप करनी है तो लगानी पड़ेगी, नहीं तो हमारा बॉक्स जाएगा नहीं। कैसे बेचेंगे? थोड़ा आपके पास प्रोड्यूस थोड़ा सा होगा तो कैसे बेचेंगे? थोड़ा होगा तो फिर वो खराब जल्दी हो जाता है। वो तो ऐसी चीज है, अगर जल्दी काट के टाइम से नहीं बेचे तो खराब हो जाते हैं। तो इस साल हमने, उसके बाद हमने इस पर नई क्रॉप हमने बहुत सी क्रॉप पे को इंट्रोड्यूस किया, पर उसमें कई हर जगह सफलता नहीं मिली। जैसे हमने 6 क्रॉप इंट्रोड्यूस की तो 2 में फेल हो गया, क्योंकि उसकी जो क्रॉप आई वो आई मार्च-अप्रैल में। मार्च-अप्रैल में आप शादी विवाह नहीं होते 15 के बाद, तो उसमें हम इतना सक्सेसफुल नहीं हुए। कुछ क्रॉप्स ऐसी है, 4 क्रॉप हमारी ऐसी थी जो इंडिया ने इंट्रोड्यूस की। इसमें लास्ट ईयर हमने डाइनहस करके ग्रीन बॉल करके एक फूल है, ग्रीन कलर का फूल है, वो इंडिया में हम पहले फार्मर हैं जिन्होंने ग्रो किया। उसकी हमने यूएसएस से प्लांट्स उगाए थे, उसका हाईएस्ट रेट मिला हमें। एक फूल का 70-70 रुपए का फूल बिका हमारा जब सीजन था, और 1000 स्क्वायर मीटर में कम से कम 15 लाख की क्रॉप हमारी निकली है, जो एक रिकॉर्ड था, जिसके लिए हमें नेशनल अवार्ड मिला USA से, IR से। तो हमारे मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप फ्लोरिकल्चर या किसी सेक्टर में काम करें, कमर्शियल करें, छोटे स्केल पे काम ना करें। छोटे पे करेंगे तो ये पक्का है कि आप काम कंटिन्यूस नहीं कर पाएंगे। जितने भी किसान यहाँ बैठे हैं, सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब वो काम करें तो बड़े स्केल पे काम करें और कमर्शियल काम करें। और फ्लोरिकल्चर के बारे में किसी को कोई भी नॉलेज लेनी हो तो मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, आप जब मर्जी आइए, मेरी साइट विजिट करनी है तो जब मर्जी आइए। और परिवर्तन हो गए, निकल लिया, क्योंकि हमें एक्चुअली में परिवर्तन करना है, हमें एक्चुअली में अपने आप को बदलना है, हमें एक्चुअली में अपने आप को दुरुस्त करना है। आज देखो आप, अब चावल खा रहे हैं। जब मैं मिलेट्स की बात करता हूँ तो मैं अच्छे खान पान की बात करता हूँ। जब मैं अच्छी हल्दी की बात करता हूँ तो मैं अच्छे खान पान की बात करता हूँ। आप सोचो, जो चावल खाते हैं, क्योंकि आम लोगों को तो पता ही नहीं है
कि चावल का नुकसान क्या है, गेहूं का नुकसान क्या है। जब तक गेहूं के नुकसान का नहीं पता, चावल के नुकसान का नहीं पता, मैदे के नुकसान का नहीं पता, तो भाई लोग मिनट क्यों खाएंगे? भाषण क्या हमारे पास स्टॉक था बड़ा, हमने आप लोगों से थोड़ा महंगा ले लिया, मार्केट में वो सस्ता है, 60-70 रुपए है। तो गिलोय हमने यहाँ से मार्केट की है। इसके लिए थोड़ा सा हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हमारा स्टोर्स बन जाते हैं तो उसके लिए हमारा ये रेगुलर फीचर हो जाएगा कि गिलोय जो है, अभी डैंडलियन फूल के ऊपर एक संस्था जो है बेंगलोर की, डैंडलियन एक यहाँ मैं बताऊंगा पीड़ा जैसा फूल होता है नीचे नीचे, उसके ऊपर वो करके हमने बाहर से लेके आया और उसको सक्सेसफुल किया। आज हिमाचल में उसको काफी लोग उसकी खेती कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में फ्लोरिकल्चर का सेक्टर है, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। अगर आपने 1000 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस में फ्लोरिकल्चर करना है, 7-8 लाख रुपए आपको सिर्फ प्लांटिंग मशीन के लिए ही चाहिए, इससे कम नहीं हो। और इतना करेंगे ताकि आप मार्केट भेज पाएंगे, क्योंकि उसका जो बॉक्स बनेगा उसमें भी तो फ्लावर टाइम टू टाइम आते हैं, इकट्ठी क्रॉप नहीं आती, थोड़ी थोड़ी करके आएगी। तो हमें 1000 स्क्वायर मीटर में कम से कम कोई भी क्रॉप करनी है तो लगानी पड़ेगी, नहीं तो हमारा बॉक्स जाएगा नहीं। कैसे भेजेंगे? थोड़ा आपके पास प्रोड्यूस थोड़ा सा होगा तो कैसे भेजेंगे? थोड़ा होगा तो फिर वो खराब जल्दी हो जाता है। वो तो ऐसी चीजें अगर जल्दी काट के टाइम से नहीं भेजे तो खराब हो जाते हैं। तो इस साल हमने उसके बाद हमने इसमें नई क्रॉप हमने बहुत सी क्रॉपें को इंट्रोड्यूस किया, पर उसमें कई हर जगह सफलता नहीं मिली हमें। जैसे हमने 6 क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की तो 2 में फेलियर हुए हमें, क्योंकि उसकी जो क्रॉप आई वो आई मार्च-अप्रैल में। मार्च-अप्रैल में आप शादी विवाह नहीं होते 15 के बाद, तो उसमें हम इतना सक्सेसफुल नहीं हुए। कुछ क्रॉप्स ऐसी है, 4 क्रॉप हमारी ऐसी थी जो इंडिया में हमने इंट्रोड्यूस की। इसमें लास्ट ईयर हमने डेंथस करके ग्रीन बॉल करके एक फूल है, ग्रीन कलर का फूल है, वो इंडिया में हम पहले फार्मर है जिन्होंने ग्रो किया। उसकी हमने यूएसए से प्लांट्स मंगाए थे, उसका हाईएस्ट रेट मिला हमें। एक फूल का 70-70 रुपए का फूल बिका हमारा जब सीजन था, और 1000 स्क्वायर मीटर में कम से कम 15 लाख की क्रॉप हमारी निकली हो, जो एक रिकॉर्ड था, जिसके लिए हमें नेशनल अवार्ड मिला USAS से, IR से। तो हमारे मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप फ्लोरिकल्चर या किसी सेक्टर में काम करें, कमर्शियल करें, छोटे स्केल पे काम ना करें। छोटे पे करेंगे तो ये पक्का है कि आप काम कंटिन्यूस नहीं कर पाएंगे। जितने भी किसान यहाँ बैठे हैं सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब वो काम करें तो बड़े स्केल पे काम करें और कमर्शियल काम करें। और फ्लोरिकल्चर के बारे में किसी को कोई भी नॉलेज लेनी हो तो मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, आप जब मर्जी आइए। मेरी साइट विजिट करनी है तो जब मर्जी आइए। इनका बिजी शेड्यूल था, कल भी NIT में सारा दिन भर यहाँ सुनीता जी बैठे हैं जो हमारे साबुन बनाते हैं, तो उनके पास आप ये ले सकते हैं। शायद करातियाँ भी लाए हम, 10 करोड़ की कराती है, 120 रुपए की है, और आप देखेंगे लेके कि एक साथ 70 रुपए की भी मिल जाती है। और ये हम थोड़ा क्वालिटी से ये नहीं करते, क्वालिटी वाली चीज कोशिश की है कि आपके बीच में ये आए। उठा उसी तेजी से आज वो खत्म हो गया। हालांकि आपकी जुबान में आज भी जब भी आप कभी किसी उसकी दुकान पे जाते हो, जनरल स्टोर पे जाते हो, तो आप कोई भी पाउडर मांगे निरमा ही मांगते हैं। पब्लिसिटी इतनी अच्छी थी, लेकिन कारण कुछ ऐसे रहे कि उसको वो मेंटेन नहीं कर पाए, जो क्वालिटी थी उसको मेंटेन नहीं कर पाए। यहाँ भी दोस्तों ऐसा है, ठीक है सरकार मदद आपकी कर रही है, लेकिन उत्पाद को अपनी गुणवत्ता के रूप में लाना वो हम लोगों का कर्तव्य है, ये हम सब शेयरधारकों का कर्तव्य है। मैं ये नहीं कहता कि शेयरधारक आकर के वहाँ फैक्ट्री में बैठ के काम करें, लेकिन समय समय पर अगर आपको लगता है कि किसी चीज में चेंजिंग की जरूरत है तो कम से कम आप लोग उनमें सहयोग करें। और दूसरी बात ये बताऊं मैं आपको, कोऑपरेटिव का जो गुजरात का और महाराष्ट्र का मैंने मॉडल देखा, तो मैं उसका थोड़ा सा किस्सा आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं एक दुकान पे वहाँ देख रहा था, तो जो कोऑपरेटिव की दुकान थी उसे वो लेडी जो है ना वो पेन और कॉपियाँ अपने बच्चों के लिए लेके जा रही।
तो मैंने उनसे पूछा कि बाजार में ये कॉपियां तो सस्ती मिलती है, आप यहाँ से क्यों ले रहे हो? तो कहते जी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर हम 1 रुपए देते हैं तो ये 1 रुपए भी हट फिर के हमारे ही काम आएगा। अगर हम महंगा भी खरीदते हैं तो भी हम कम से कम अपनी प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, इसके प्रॉफिट के हम शेयर धारक हैं। तो शेयर धारकों को इसलिए कहते हैं हम इसको यहीं से खरीदते हैं, बाहर से नहीं खरीदते हैं। तो इस तरह की सोच दोस्तों हमें भी पैदा करनी पड़ेगी। साबुन हम सब लोग बाजार से खरीदते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 5 रुपए अगर थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ रहा है तो वो 5 रुपए में अगर ये संस्था खड़ी होती तो भी आप ही की है, क्योंकि आप शेयर धारक हैं। आपको जो प्रॉफिट ये कमाएंगे वो प्रॉफिट भी आप ही को जाएगा, और जो भी काम ये करेंगे उसमें आप ही के बच्चों को रोजगार मिलेगा। यहाँ कोई फैक्ट्री लगती है, यहाँ पे अगर कोई प्रोक्योरमेंट का कोई काम करते हैं, यहाँ पे कोई किसी और तरह का कोई ये काम करते हैं, तो उस काम से बेनिफिट 100% आपको ही होना है, क्योंकि ये बाहर से थोड़ी लोगों को लगे आएंगे काम करने के लिए, आप भी अच्छे काम करेंगे, समाधान करेंगे। देखो वक्त के साथ समस्याओं का प्रारूप बदलता है। आज देखिए आप, आज हमारी समस्या क्या है? रोजगार की समस्या है। आज हमारी समस्या क्या है? अच्छे खान पान की समस्या है, क्योंकि मार्केटें भर चुकी हैं। अगर आज आप मार्केटों में जाओ, सोचो कितना अनहेल्दी फिक्र है। लोग अनहेल्दी बेच कर जो है वो करोड़पति बन गए, और हमारे बच्चे अनहेल्दी खा कर जो है वो करोड़पति बन गए। आज 5-5 साल के बच्चे को डायबिटीज हो रही है, 10-10 साल के बच्चे को कैंसर हो रहा है। ये हो क्या है? अगर यही परिस्थिति हमारे समाज के साथ बनी रहती है तो सोचो हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या है। जब भी मूवमेंट की बात की जाती है, एक कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात की जाती है, तो आपको पता होगा कि वर्षों पहले जब हमारे पास दुकानें भी नहीं होती थी, मार्केटें भी नहीं होती थी, व्यवस्थाएं भी नहीं होती थी, तो इसी तरह लोग थे और कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत हुई। और उस कोऑपरेटिव मूवमेंट ने होशियारपुर, लुधियाना जैसे शहरों से राशन उठा के हमारे गांव तक पहुंचाने का काम किया था। और अब जो समय है, हमारे पास मार्केट भी आ गई, हमारे पास दुकानें भी आ गई, हमारे पास सामान भी आ गया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वो सामान जो है वो अनहेल्दीनेस से भरा पड़ा है। वो सामान जो है वो जहर का काम कर रहा है, हमारे बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करने का काम कर रहा है। तो साथियों, जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है कि हम लोग जो बैठे हुए हैं, हम लोग तय करेंगे ना कि हम क्या बेचेंगे, हम लोग तय करेंगे कि हम क्या तैयार करेंगे। लेकिन जब हम लोग जो है वो हेल्दी फूड की बात करते हैं, अच्छे खान पान की बात करते हैं, तो मुद्दा क्या आता है कि बेचेगा। मार्केटिंग की सबसे ज्यादा दिक्कत है, वो पता क्यों है? जब हम होलसेलर के पास जाते हैं, उसको बेचने के लिए जो बड़ी बड़ी मशीनें लगा के लोग बैठे हुए हैं, वो आपसे कम रेट के दे रहा है, आपसे ज्यादा मार्जिन दे रहा है, तो आपका सामान कौन खरीदेगा? बताओ मेरे को आप। तो हम तो वहीं फेल हो जाते हैं, हमारा मन टूट जाता है जब हम किसी के पास रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब ये प्रोडक्ट हमने तैयार किया है, इसमें ये खूबियां हैं, तो बंदा पता क्या बोलेगा? ये बता यार कि कमीशन क्या है। तो बात तो कमीशन पे खत्म हो जाती है। तो अब मुद्दा ये है कि इस समस्या का हल क्या है, इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है। तो इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए हमें और आपको मिलकर हल निकालना है। मैं बताऊं, जब मिलेट्स का काम मैंने शुरू किया तो मोटे अनाज का जानते हैं सारे लोग, मंडल, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कगनी, हरी कगनी, कुटकी, सावा, ये जितने मिलेट्स हैं, इनके ऊपर मेरा स्टार्टअप है। मेरा नाम यशपाल चंदेल है और मैं सातलाई के पास गांव जुबोला से सुमन रखता हूँ, जुबोला। तो जैसे भी लेखराम जी ने एक बड़ी बात बोली थी, क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि जब मार्केट में सिंथेटिक घी बिकेगा, जब मार्केट में बिना दूध से दूध बनेगा, बिना दूध से, बिना भैंस से दूध बनेगा, जब हम ऐसे सिनेरियो में रहेंगे तो सोचो कि किसान कहां जाएगा। जब किसान के दूध की कीमत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप एक अंदाजा लगाओ कि बिना भैंस के दूध बन रहा है, बिना भैंस के दही बन रहा है, बिना भैंस के पनीर बन रहा है, बिना भैंस के घी बन रहा है, बिना चने के जो है वो बेसन बन रहा है। आप सोचो कि 100 रुपए किलो चना और बेसन बिक रहा है वो 50 रुपए किलो। तो ये जो सारा इन्वायरमेंट है, ये पूरी तरह से जो है वो कह सकते हैं आपकी दरिद्र हो चुका है।
बेईमान हो चुका है। लेकिन इस बेईमान मार्केट में हमें भी तो एग्जिस्ट करना है। तो जब मैंने मिलेट शुरू किया तो मेरे को याद है कि मेरे को भी दिक्कत आई। 1 साल बड़े थके खाए, मैं बताऊँ बहुत थके खाए। मैं सोचता था यार ये लोग खरीदते क्यों नहीं माल। मैंने सामान तैयार किया, मैंने मिलेट्स के आटे तैयार किए, बिस्किट तैयार किए, जैसे देवराम जी ने बोला ये मेरे पास विजिट करने के लिए आए थे और इन्होंने भी मेरे बिस्किट खाए थे और बहुत तारीफ की थी। उन्होंने बोला बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैंने कहा सर अच्छा तो बहुत है, लेकिन खरीदे कौन है।